मैं शंभू कुशवाहा, उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज, हेड ऑफिस सिद्धार्थ नगर में महानिदेशक पद पर कार्यरत। मैं यूपी बोर्ड के तैयारी करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए उनके एग्जाम्स में बढ़िया नंबर, बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, विद्यालय टॉप करने के लिए, जिला टॉप करने के लिए या प्रदेश टॉप करने के लिए मैं आज उन्हीं विषयों पे बात करूंगा। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें, आगे की तैयारी कैसे करें, इन ढेर सारी बातों पे बच्चों की सुझाव के लिए, एग्जाम में हेल्प के लिए, सुझाव देने के लिए आज मैं आया हूं चैनल पे। इससे पहले आप लोग, जो भी लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले, पहले तो मैं बोलूंगा कि यूपी बोर्ड के सभी छात्र एवं छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो भी छात्र और छात्राएं इसमें भाग लिए हुए हैं, एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि इस बार सभी लोग अपने परिश्रम का फायदा उठाएं, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाएं और आगे की तैयारी, जैसे अपने बारे में सोच लें कि हमें आगे क्या बनना है, क्योंकि इंटर के बाद से ही दरवाजा खुलता है हमारे भविष्य तय करने के लिए कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या आईएएस अधिकारी बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे या एसएससी की तैयारी करेंगे, रेलवे में जाएंगे, बैंकिंग की तैयारी करेंगे या अपना सेल्फ बिजनेस करेंगे या अपना स्वयं का मतलब रोजगार या बिजनेस, वही बोलते हैं कि मतलब जो भी तय करना है वो इंटर के बाद ही दरवाजा खुलता है। तो मैं अब सभी छात्र एवं छात्राओं से ये बताना चाहूंगा कि बेटा, आपको पढ़ाई करने के लिए, जैसे आप, पहले तो 3-4 बिंदु पे बात करूंगा कि बच्चे मिस कहाँ करते हैं। बच्चे मिस करते हैं, जैसे हाई स्कूल का पहला बार एग्जाम देने जो जाते हैं छात्र एवं छात्रा, बच्चा हो या बच्ची हो, वो घबरा जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो डर जाता है, उसके अंदर एक डर होती है। आप कितना भी आपके अंदर ताकत है, यदि आप एग्जाम देने ताकत है और कोई दो योद्धा में आपस में लड़ाई होने के लिए आपके पास लड़ने के लिए जाते हैं और आपके अंदर डर बन जाता है, जब डर बन गया तो आपसे कमजोर व्यक्ति आपको मार के चला जाता है। सेम वैसे ही हमारा एग्जाम्स जो हम देते हैं वो हमारे भविष्य के लिए एक युद्ध है। एक भविष्य, अपने भविष्य को तय करने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए हम युद्ध करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए। हमें सावधानी में ये बरतना चाहिए कि हमें पहले तो 6 से 7 घंटा, 8 घंटा का भरपूर नींद लेना चाहिए। और दूसरी चीज कि हमें खुश, मतलब खुशियां ढूंढना चाहिए, खुश रहना चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन ना हो, किसी प्रकार की बातों से होपलेस ना हो और एकदम फ्री माइंड रहें। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे ब्रेन में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, और गुड हार्मोन्स जब रिलीज होता है तो हम ऑटोमेटिक खुशियां ही खुशियां मिलती है। हम कोई भी चीज, कोई तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक बार देखने के बाद हमको याद हो जाता है। और जब हम होपलेस होकर तैयारी करते हैं, एकदम बुक्स को खोल के एकदम रटते रहते हैं, तो ये तैयारी आपकी अच्छी नहीं होती है। आप उसके बारे में पढ़िए, उनको फिर एक बार देखिए, फिर एक पेज पे लिखिए, लिख हैबिट बनाइए कि मैं एक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा वो सही लिखा हूं कि नहीं। वो लिखने के बाद आपका एकदम कंप्लीट तैयारी होगा। और आप पूरा 75% या 50% बोले, 50% आपकी तैयारी कंप्लीटेड है, केवल उसे रिवाइज करना है। तो रिवाइज अब यहाँ नहीं कि होपलेस दम लेके, हम लोग के जमाने में बाल में चिरकी में इसे धागा बांध के ऊपर छत पे लगा देते थे, पंखे पे लगा देते थे कि नींद आएगा तो ऑटोमेटिक धागा टाइट होगा तो बाल उखड़ेगा और हमारी नींद खुल जाएगी। बहुत सारी टेक्निकें हम लोग करते थे। हम लोग कल्याण सिंह के जमाने में हाई स्कूल का तैयारी किए थे और अच्छे नंबरों से भी निकला था।
लेकिन हम लोग तैयारी जो किए थे उस समय और इस समय बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय क्या होता था, हम लोग अपना अनुक्रमांक देखने के लिए अखबार में निकलता था तो हम लोग वेट करते थे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास एंड्रॉइड सेट है, आपके पास ऐसे ऐसे चैनल्स हैं लोग बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे सारी पीडीएफ्स वगैरह इंटरनेट पे मिल जाता है, मॉडल पेपर मिल जाता है। देखिए, हमको बताने का ये मतलब सिर्फ मकसद ये है कि कोई भी जो नया हाई स्कूल में प्रवेश जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है वो बिल्कुल डरे नहीं, उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं होनी चाहिए, 1% नहीं होना चाहिए और एकदम खुश रहे वो, और वो अवश्य निकाल ले जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा और डर को हटाना पड़ेगा। आपका विजय निश्चित है और आपके अंदर जो तय कर लीजिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, हमें इतने मार्क्स की जरूरत है। तो ये भी नहीं है कि मुझे उतना मार्क्स नहीं आएगा तो मैं छट जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, कर्म करिए, तैयारी करिए। तैयारी करने के साथ साथ आपको अच्छा डाइट भी लेना है, नींद भी लेना है, और आपको मतलब मौज मस्ती भी करना है। मतलब ये नहीं कि एकदम दिन भर उसी में टेंशनाइड रहें। आपको सारी चीजें रिलैक्स माइंड से आप तैयारी करिए और आप जाइए एग्जाम दीजिए कूल माइंड से। आपका नंबर बेटर अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन हमारा पेपर खराब तब होगा जब हम या तो पढ़वे नहीं करेंगे, या तो पढ़ रहे हैं तो हम होपलेस होकर पढ़ रहे हैं, होपलेस होकर तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीजों को, नकारात्मक सोच को तो अपने ब्रेन से हटा ही दीजिए और आप एकदम सकारात्मक सोच रखिए। बहुत लोग आप हर जगह देखे होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि जैसा जो करता है वैसे ही भरता है। तो हम जैसा सोचते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। और हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि आप ये चाहेंगे कि हम बेटर नंबर लाएंगे, और पढ़ाई आप बढ़िया से करिए। फंडा बताया मैंने कि तैयारी करिए, यूट्यूब से देख के कर लीजिए, या बहुत चैनल है, ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर है, इंटरनेट की आप इस्तेमाल करिए। आपके पास एंड्रॉइड सेट है, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि क्या नाम है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी टैबलेट और वो बंटवाया है। और हमको नहीं लगता है किसी बच्चे के पास एंड्रॉइड सेट किसी के पास इस जमाने में नहीं होगा। हम लोग के जमाने में तो टेलीफोन का यूज करते थे, और टेलीफोन का पता नहीं, फोन आया तो एक आदमी गया बुलाने, अब बुला के लाया, तब तक आप 4 बजे फोन आया तो भैया 8 बजे या कल सुबह हम बुलाएंगे, तब हम बात होती थी। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल चुका है कि आपको पढ़ाई के लिए तो गुड व्यवस्था है, आप जो चाहेंगे वो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कि चंद्रमा पे पहुंचने वाली पहली महिला थी और अपने अपने आप को उसने खो भी दिया, लेकिन चंद्रमा पे पहुंचा, आज मंगल पे पहुंचे, चांद पे फिर क्या नाम है, मोदी जी के सरकार में फिर अपना परचम लहराया गया। तो ये सारी चीजें हैं, लोग ही पहुंचते हैं, फाइटर विमान उड़ाते हैं, गन चलाते हैं, या हम गाड़ी, सब छोड़िए, बाइक तो लगभग सब कोई चलाता है, हर बच्चियां स्कूटी लेके उड़ाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इंटरनेट से तमाम सारी चीजों को आज सीख रहे हैं, हमारे हेल्पफुल है। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन शिक्षक भी उपलब्ध हैं जो विदाउट कोई पैसा नहीं लेते हैं और आपको कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, आप वहां से भी सहारा ले सकते हैं। आप एआई का जमाना चल रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा, सभी छात्र एवं छात्राएं बढ़िया नंबर लावे, बढ़िया अपना क्या नाम है, बढ़िया मार्क्स लावे, और आगे की तैयारी बढ़िया से करें, और अपनी ड्रीम को, अपनी सपना को पूरा करें। पूरा करने के बाद, पूरा करने के बाद अपने राज्य का नाम रोशन करें, और जहां भी जाएं उत्तर प्रदेश का नाम आगे बढ़े। क्योंकि हम देखते थे हर एक जगह लोग स्टेटस लगा देते हैं, लोग फेसबुक पर लगा देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जो छात्र युवा पीढ़ी है वो मूर्ति विसर्जन और क्या नाम है, तजिया विसर्जन में बिता देता है समय। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के युवा भी
मैं पूरे उत्तर प्रदेश के युवा और युवतियों से अपील करूंगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं से अपील करूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन करो बाबू। आज उत्तर प्रदेश आने वाले दिन में भारत का दूसरा तीसरा राज्य होगा। मैं यही चाहता हूं, जैसे आपका बेंगलोर है, साउथ इंडिया हो गया, ये सब बहुत आगे है शिक्षा में। तो हम चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़े। तो ये उत्तर प्रदेश आगे तब बढ़ेगा जब हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राएं कड़ी लगन से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। देखिए अलग अलग फील्ड होता है, कोई जो यूट्यूबर है, यूट्यूब बना रहा है, मान लीजिए रील्स बना रहा है, तो उसमें उसके देखा देखी क्या होता है कि हमारी युवा पीढ़ी उधर ही रुझान कर रहा है, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। या तो आप एकदम यूट्यूबर बन जाओ या रील्स ही बनाओ, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वाकई में इतिहास रचने के लिए पढ़ रहे हैं, आपका रुझान केवल उसी तरफ होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मौज मस्ती ना करें, इंजॉय ना करें, इंजॉय के साथ आप पढ़ाई करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। उसके उनको कितनी जांचें डॉक्टर लिखता है, जब आप मान लीजिए आपका सपना होगा कि हम डॉक्टर बने, तो डॉक्टर जब आप बनेंगे तो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो ब्रेन सिस्टम है, वैसा ही मेरे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करती है और हमें प्रेरित करती है उस वर्क को करने के लिए। जिस वर्क को हम ब्रेन यहां से भेजता है उसी वैसे ही हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आप खुश रहो, खुशी से एग्जाम दो और अच्छा मार्क्स लाइए। और मैं आप सभी को फिर पुनः एक बार, आप सभी छात्र एवं छात्राओं को उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 तक आपका एग्जाम्स चलेगा। इस एग्जाम में आप बढ़िया से तैयारी करिए और खुश मिजाज होकर तैयारी करिए, तैयारी करके बढ़िया मार्क्स लाइए और यहीं से आपका दरवाजा खुलेगा। आप चाहे जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जाइए और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करिए। आप भारत में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करिए। इसी के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।